खैर, क्योंकि यहाँ पर जमुना जी की बात हो रही तो मैं जरा पूछना चाहती हूँ आलोक भाई से, नमामि गंगे में गंगा तो साफ हुई नहीं, तो नमामि यमुना में यमुना कैसे हो जाएगी ये बता नहीं पाएंगे। पर मेरा एक छोटा सा स्पष्ट सवाल है, आलोक भाई बड़े ही अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा जवाब दें। एनजीटी ने जो कमेटी बनाई थी उसमें दिल्ली के एलजी को अध्यक्ष बनाया था। उस कमेटी के बाद जो यमुना रिजर्वेशन के लिए बनाई गई थी, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट आज तक आपने जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ साझा क्यों नहीं करी? आपने यमुना रिजर्वेशन के लिए क्या किया, जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे 7500 करोड़ मैंने नहीं लगाए हैं, दिल्ली की सरकार ने, पद्मजा जी आपकी जेब से गए हैं, मेरी जेब से गए हैं, दिल्ली की जनता की जेब से गए हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी की भी जेब से गए होंगे, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है, मुझे ये उम्मीद है। तो वो सारा पैसा कहां गया? और उसके बाद ये कह रही है कि हाँ, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात मान ली कि हम कहीं कहीं फेल हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाए कुछ कारणवश। तो 7500 करोड़ कहां गया? क्योंकि यमुना में तो कोई सुधार है नहीं, बद से बदतर हुआ। और इन्होंने, आलोक भाई ने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि शीला जी की सरकार में ऐसा क्या हुआ था कि आप सरकार में बोल रहे हैं विकास हुआ था। तो मेरे भाई, दिल्ली मेट्रो, आप दिल्ली से शायद है नहीं, दिल्ली मेट्रो किसकी सरकार में बनी थी, कब शुरू हुई थी? शीला जी की सरकार में शुरू हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर 70 से अधिक फ्लाईओवर किसकी सरकार में बने थे? शीला जी की सरकार में बने थे। शायद आप उस समय दिल्ली में थे नहीं। मैं आपको बता दूं, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आप मुझे सीधा ये बता दीजिए कि यहां पर एजुकेशन सिस्टम में आम आदमी पार्टी, प्रियंका जी से मेरा सवाल है कि यहां पर जहां 10वीं के बच्चे फेल हो रहे हैं, शीला जी की सरकार में 30% से 90% तक बच्चों का परसेंटेज बढ़ा था 10वीं कक्षा में। और ये हाल है इनका कि ये बच्चों को फेल कर देते हैं, और 9th से ये बच्चों को प्रमोशन ही 10वीं क्लास में तब देते हैं जब इन्हें लगता है बच्चा। अब्बास, ये बताइए मेरे को कि अभी जो राशिद किदवई कह रहे थे ना कि कांग्रेस कुछ खास इंपैक्ट कर नहीं पा रही है, उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये तो नहीं है कि आपको केजरीवाल जी की सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनानी है, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी को भी अटैक करना है। भाई, बीजेपी को अटैक करके आपकी सरकार तो बनेगी नहीं ना दिल्ली के अंदर। आपका फोकस नहीं है वहां पे कि आप किससे ज्यादा इस वक्त आपको प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी से या आम आदमी पार्टी से? प्रॉब्लम हमें जुमलों से और भ्रष्टाचार से है लगातार। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक जुमलों की सरकार है और एक भ्रष्टाचार की सरकार है। आप देखिए जिस प्रकार ये लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये घबराए हुए हैं। और हाल ही में पिछले हफ्ते 10 दिन में जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, जो मजबूती से वो जमीन पर उतरे हैं, लोग जो इतना प्यार उन्हें दे रहे हैं, हर सीट पे जब जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ही के पत्रकार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, इन्हें घबराहट होने लगी है। पर मैं बता दूं, यही घबराहट इन्हें ले डूबने वाली है, क्योंकि 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दोबारा दिल्ली में सरकार बनेगी। ठीक है, अजय आलोक, पहले आप जवाब दीजिए, फिर प्रियंका कक्कड़। अरे मैडम निखत जी मेरी छोटी बहन की तरह, मैं आपको बता दूं निखत जी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वाजपेयी जी ने स्थापना की थी। सीट फंड भी वाजपेयी जी ने दिया था, और ये काम 2003 से ही शुरू हुआ था, वाजपेयी जी के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में नहीं। शीला जी का एक पार्ट लगा था। ये सारा काम मेट्रो जहाँ भी करता है, केंद्र सरकार उसमें मुख्य प्रमोटर होती है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रमोटर केंद्र सरकार थी। दिल्ली का हिस्सा मात्र 10% था। आज भी जो चौथे फेज का विस्तार हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है एक, इसलिए जानकारी पूरा इकट्ठा करके बैठा कीजिए। सेकेंड थिंग, मैं बहुत शांतिपूर्वक इनको सुन रहा था। आप मुझे बस ये बताइए कि दिल्ली यहाँ पर 2014 के चुनाव में, 13 के चुनाव हारने के बाद 15 के चुनाव में आप लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम अपने वोटर्स को कहा था कि नहीं, मैं विधानसभा का नाम बताता हूँ, बल्ली मरान, ओखला, संगम विहार, ये सारे 10 विधानसभा क्षेत्रों में आपके नेता खड़े हो के आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर करवाए थे कि नहीं, कि ठीक है आने दो, आपको बीजेपी को हरा दो। आप किस मुंह से आपका बुराई कर रही हैं? मैंने रंगा से यार ऐसी थोड़ी ना बोला है, आप नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का चरित्र वही है निखत जी। आप हो जाएं चाहे आप पार्टी हो गई, दोनों रंगा से आ रहे हैं, कलश सुपर मास्टर हैं, कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। आलोक भाई, लगातार जब आप कश्मीर में गठबंधन में सरकार बना लेते हैं तब तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं गठबंधन के। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से भड़काने और भटकने वाली बात होगी। 2013 2014 की बात अभी नहीं करते, अभी हम बात कर लेते कि अभी जो मुद्दे हैं। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये जलेबियां घुमाते रहेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के। मैंने स्पष्ट सा सवाल पूछा था, मैंने कहा भी था बहुत अच्छे प्रवक्ता, मैंने तो तारीफ भी कर दी थी, लेकिन आलोक भाई आप अभी तक एनजीटी की कमेटी का मुझे जवाब नहीं दिए हैं। और अब शीला जी की सरकार की जब आप बात करते हैं, आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर किसने लाया, किसने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देके स्कूल्स में बढ़ावा दिया है पढ़ाई को। देखिए, आप कितनी भी बातें करेंगे, आप सरकार में कभी दिल्ली में ना रहे थे, ना आने वाले हैं, पिछले 27-28 सालों से तो है नहीं, और ना ही आने वाले। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये झूठे खोखले वादे करने बंद कर देने चाहिए और मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो यमुना का हो।